वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कौन है जो आपको पीछे करना चाहता, पीछे मतलब आपसे आगे निकलना चाहता है कोई। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोलती है आपकी रीडिंग गाइस। अच्छा, ये जो रीडिंग रहेगी बहुत सारे रहस्यों को लेकर के आएगी, जो शायद हो सकता है आपके सामने कभी ना आए, और या फिर आए तो आपको इस रीडिंग के बाद एहसास होने लगे, या हो सकता है कि आपको सामने नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा इस रीडिंग से। ठीक है, कौन है जो आपको पीछे करना चाहता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी आपके लिए। कौन है जो आपको पीछे करना चाहता है। तो पहली बार जो इस चैनल पर आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। ठीक है, चलिए आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, फिर भी मुझे सॉरी मिस्टर माइक मेरे हेल्पर। कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट जो भी देते हैं मुझे इंस्पायर करते हैं। ठीक है, बहुत आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ, हालांकि रीडिंग में मेरी एनर्जी पूरी रहती है। ठीक है, तभी आप लोगों को ये रीडिंग मिलती है। कौन है जो आपको पीछे करना चाहता है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर सभी के लिए जिस किसी को भी लगता है कि मुझसे रेजोनेट हो रही है, तो यस ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, कौन है जो आपको पीछे करना चाहता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपकी एनर्जी में एक रेजोल्यूशन टाइप की एनर्जी आ रही है, मतलब जो कहते हैं ना कि संकल्प, क्रांति, क्या बोलना चाहिए, वो जो भी वर्ड आप ले सकते हो, शब्द ले सकते हो, उसको लीजिएगा। और फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली एक ऐसी एनर्जी दिखती है जहाँ स्टक हुई है, ये एनर्जी स्टक हुई है। ठीक है, तो क्यों स्टक हुई है, ये आपकी एनर्जी है, और ये स्टक हुई थी कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए बोल सकती हो, कुछ यहाँ पर बहुत लंबे समय तक चलने वाली एनर्जी हो सकती है गाइस। ठीक है, अभी से लेकर आज से कुछ दिनों के से लेकर के आज से समझ लिए अभी कुछ साल पहले तक, 10 साल भी हो सकता है, और यहाँ 25 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है। मतलब इस एनर्जी का आपसे कहीं ना कहीं जुड़ाव, और इस बीच में कम साल की भी एनर्जी है, कम दिनों की भी है, कम हफ्तों की भी है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो भी चीज़ थी बहुत आपको स्टक करके रखी है, बर्बाद करके रखी, मानसिक रूप से जिसको बोलना चाहिए ना, कष्ट बहुत रहा है, बहुत मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, हर तरीके का जो कष्ट होता है ना, वो परेशानी, वो एक ऐसा दर्द जिसकी कोई दवा ही नहीं थी। आप ऐसी परेशानियों से, ऐसी चीज़ों से इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, बहुत ज़्यादा आपको सप्रेस किया गया।
नार्सिसिस्ट टाइप के लोगों के बीच में या ऐसी स्थिति में, जगह में भी, या फैमिली मेम्बर्स के बीच में, या फिर हो सकता है अपने जॉब, बिजनेस प्लेस या कहीं भी ऐसे लोगों के बीच में रहे हैं। ठीक है, आता है यहाँ पे कि बहुत आपकी एनर्जी लंबे समय तक जैसे आइसोलेट रही है। ठीक है, ये यहाँ कन्फर्म है, कन्फर्म है। अगर आप बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ था, तो इस चीज़ को इस कार्ड के माध्यम से बताया जा सकता है। ठीक है, इमोशनल मैनिपुलेशन के साथ साथ ये हुआ है, इमोशनली भी बहुत मैनिपुलेट किया गया है, आपको भटकाया गया है, आपको दर दर भटकाना, या फिर उसमें एक इल्यूज़न में डाल देना, डिलेमा वाली लाइफ रहना, बहुत गिल्ट में रहना, बहुत ज़्यादा क्लाउडी एंड फॉगी, जो कहते हैं ना कि लाइफ में क्लियरिटी नहीं मिली, ये ऐसी आपकी स्थिति थी। कोडिपेंडेंसी भी थी, क्योंकि यहाँ पर दो लोग फैमिली को लेकर के, फैमिली बोलो या कोई बंदा ले करके जा रहा है लोगों को। ठीक है, कि जैसे आपको किसी सहारे की ज़रूरत थी और आप उससे निकले, या आप किसी सहारे के बिना भी आगे निकले। ठीक है, या कुछ लोगों को आपने सहारा दे करके खुद को भी, अपने आप को भी निकाला और उनको भी निकाला। ये यहाँ चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा इसको बोल सकते हैं कि स्ट्रेस वाली आपकी स्थिति रही होगी। क्यों था, कैसा था, कौन है जो आपको पीछे करेंगे? ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी स्थिति की, जो आपको पीछे करना चाहते थे या पीछे रखना चाहते थे लाइफ में, अपने काम में। जैसे आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो दिखता था कि यस, आपकी फैमिली को पीछे करना चाहते थे। एनर्जी बहुत बड़ी बड़ी है, जैसे आपकी फैमिली का नाम हो सकता है, अच्छा पैसा हो सकता है, अच्छा नेम फेम होने की वजह से, रेस्पेक्ट होने की वजह से, लोगों के बीच में जान पहचान होने की वजह से क्लियर दिखाई देता है। जैसे एक नहीं, पूरी फैमिली को यहाँ पर ला करके पीछे करना, अब ढकेल देना, जैसे बहुत बड़े उसमें आप लोगों को फंसाया। हर फैमिली मेम्बर के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ होगा, जिसमें ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो आपके साथ बड़ी प्रॉब्लम आई हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे आपके दोस्त लोग हो सकते हैं, ये फैमिली और रिलेटिव यहाँ पर आ रहे हैं, आपके रिलेटिव्स आ रहे हैं गाइस। ठीक है, इस तरह की स्थिति, जैसे फैमिली को दूर करना, तो ये आपके रिलेटिव्स, फैमिली और आपके ब्लड रिलेशन से रिलेटेड लोग हैं, मतलब उसी तरह के लोग हैं, कन्फर्म है, नो डाउट। और इनको आपकी किसी भी तरह की, जो कहते हैं ना, एक अच्छी खुशी वाली लाइफ, अबंडेंट लाइफ, फैमिली में अच्छा रिलेशन होना, जैसे आपके हो सकता है दादा दादी, मम्मी पापा, या आपसे जुड़े भाई बहनों, या इनके भी रिश्ते इनको देखे नहीं जाते थे कि अच्छी फैमिली क्यों चल रही है, कैसे चला रहे हैं, या इनके पास इतना कैसे इनकम हो रही है, या फिर इनका फैमिली मतलब इनके पास प्रॉपर्टी कैसे इतना ज़्यादा है, जो कि इतना नाम क्यों है, क्यों इतना लोग इनको मानते हैं, क्यों इतना अच्छे से लाइफ आराम से जी रहे हैं। ये चीज़ें भी दिखाई दे रही है। दूसरा यहाँ पर कि रिलेटिव्स के अलावा फ्रेंड्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके दोस्त, फ्रेंड्स और आपकी सोसाइटी से कुछ जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, जो आपको पीछे करना चाहते हैं। यह एनर्जी चल रही है, ज़्यादा समय की नहीं है, यह अभी भी कुछ लोगों के साथ है, पहले भी रहा है, कुछ सालों से जो मैं बोल रही हूँ। बहुत निगेटिव, बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं ये। यहाँ
अगर मैं बोलूँ तो एक बंदा या बंदी जो कि बहुत निगेटिव हुए पड़े हों, उन्होंने आपकी ऐसी स्थिति करके रखी थी। आपने देखा निगेटिव वे पर ऐसे बांध देना, या आपके फैमिली के किसी जो खास पर्सन को, जो मैन जो घर को चलाने वाला होता है, ऐसे महिला या पुरुष को ये देख रहे निगेटिविटी के जंजीर में, चैन में बांध दिया और उसको लॉक कर दिया है कि छूट ही नहीं सकते। ये दैत्यों का राजा बैठा हुआ है, ठीक है। और द डेविल यूँ ही नहीं आ जाता है। इन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें भी की होगी कि फैमिली मेम्बर्स एडिक्ट हो जाए, एडिक्शन में चले जाए, कुछ नशे खोरी में, कुछ गलत कामों में, कुछ गलत रास्ते में, परिवार के फैमिली के बच्चों का दिमाग डाइवर्ट किया होगा, पढ़ने वाले बच्चों की एजुकेशन ख़राब की होगी। अच्छा खासा पढ़ता बंदा या बंदी बच्चे जो रहे होंगे उनकी प्रोग्रेस को रोका होगा, नौकरी ख़राब की होगी, बिजनेस तबाह किया होगा, नेम फेम ख़राब करने के लिए ये सारी चीज़ें। ये क्योंकि आपकी अबंडेंट एक फैमिली लाइफ का एक ऐसा बंदा ये दिख रहा है, ये बंदा या बंदी बैठी हुई है जो कहते ना कि रुतबा भी है, इसके पास मान भी है, सम्मान भी है, रुपया भी है, पैसा भी है, वैल्यूज़ भी है, रिस्पेक्ट भी है, एक अपनी ट्रेडिशन को ले करके चलने वाले, फॉलो करने वाले लोग यहाँ पर ये बंदा या बंदी दिख रहा है। इसने पूरी फैमिली को जैसे लिया, संभाला, चलाया बहुत ज़्यादा। जैसे आपके यहाँ कहते ना एक धार्मिक माहौल होने के साथ साथ स्पिरिचुअल वे पर भी फॉलो करना, लाइफ को आगे ले जाना, ऐसी चीज़ें हैं। सिंह राशि के लोग हो सकते हैं गणेश भगवान की बहुत पूजा करने वाले, मानने वाले, शिव की पूजा करने वाले, दुर्गा माँ की पूजा करने वाले, ऐसी शक्तियों को, महाशक्तियों को आप लोग मानने वाली ऐसी फैमिली यहाँ पर दिखाई देती है, जो कहते हैं ना किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इन चीज़ों को डिस्टर्ब किया, बहुत बुरी तरीके से ख़त्म किया, ख़राब किया है, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हुआ हो या फिर आपके पेरेंट के साथ या फिर आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल कन्फर्म है। और इस तरीके से किया गया जो मैं पहचान दे रही हूँ कि जैसे न केवल वो फैमिली के आज को, उस फैमिली को चलाने वाले, आगे ले जाने वाले लोग, बल्कि उनके मेंबर्स जो हैं उनकी लाइफ भी बिगड़नी चाहिए। लेकिन वही चीज़ रहती है कि कुछ कोई यहाँ कोई वहाँ ऐसे यहाँ जाते हुए दिख रहा है। तो चीज़ें में से कि कुछ लोग जैसे अपने आप को बचा लिया, कुछ किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, चले गए, जाते हुए दिख रहा है। आपके फ्रेंड सर्कल से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, ख़ास तौर से दोस्त लोग हो सकते हैं, जैसे कि उन्होंने दो लोगों के बीच में तीसरे की एंट्री, ऐसी एंट्री की है। आपके दो दोस्तों के बीच में ये आए हैं। यस, दो फैमिली के बीच में आपके ही किसी दोस्त ने, खास दोस्त हो सकते हैं, इन्होंने फ्रेंड हो सकती हैं, कोई महिला हो सकती है, कोई पुरुष है। यहाँ पे महिला पुरुष दोनों आ रहा है, मतलब मेल फीमेल एनर्जी आ रही है, जो कि एक थर्ड पार्टी का बन करके कौन है जो पीछे करना चाहते थे। ये आपको कहीं ना कहीं आपकी इमेज को डाउन करने के लिए आपसे जुड़ी हुई किसी खास फैमिली या खास जहां आपका रिलेशन था, उन दो लोगों में आपके और उनके बीच में इन्होंने एंट्री की, जबकि इनका कोई लेना देना नहीं था, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और इन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं, मतलब आपकी इमेज को डाउन करना, आपकी फैमिली का नाम ख़राब करना, या आपके घर की कुछ बातें ले जा कर के दी हैं। जैसे आपके घर का कोई सेलिब्रेशन होना है तो आपको खबर, उनको खबर थी, इन्होंने सेलिब्रेशन की पहले से जाकर खबर दे दी, और कुछ ना कुछ विघ्न वहाँ पर हुआ है। दूसरा, जैसे आपके कुछ काम कर रहे हैं या उसमें एडजस्टमेंट करना है कि क्या कम है क्या ज़्यादा है, तो आपके घर के अंदर की चीज़ों को इन्होंने उस जगह में जा कर के दी और बताया, जिससे आपको ये बातें पता भी चली। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको शक हुआ, पता भी चला, आपको मानसिक कष्ट बहुत हुआ, मतलब चीज़ों को मेंटली कहते हैं ना कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि ऐसा, और आपकी तुरंत इन चीज़ों पर शक नहीं किया। तो ये आपको पीछे करना चाहते थे, कहीं आपकी खास तौर से इमेज गिराना, डाउन करना, दोस्तों के बीच में एक सर्कल, एक बड़े ग्रुप के बीच में, बड़ा ग्रुप मुझे दिखता है यहाँ, और दो फैमिलीज़ के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती है कि ये कॉमन मैन बन करके यहाँ पर इन्होंने बिगाड़ी है, जहाँ पर आपका इमेज डाउन हुआ है बुरी तरीके से, और धीरे धीरे आपको कट भी किया गया, वहाँ से उस फैमिली से आपके रिलेशन भी ख़त्म हुए होंगे, कन्फर्म है। ये चीज़ें हैं कि कौन है जो पीछे करना चाहता
है आपको, ये एक और बात आती है। बहुत अच्छी पोस्ट को लेकर के यहाँ पर बैठे हो सकते हैं, बड़े पद पर हो सकते हैं, बड़े काम को, बड़ी जॉब को, बड़ी बिजनेस को करते होंगे बड़े लेवल पर, कि आपके अंडर में कुछ लोग काम करते होंगे, ऐसी चीज़ें भी दिखाई देती है। एक क्राउड होगा जो आपको लोग मानते होंगे, और या फिर आप लीडर हो सकते हैं बहुत बड़े, जैसे एक सोसाइटी, पूरा एक समाज, पूरे अपनी एक सिटी, पूरे अपने गांव के एक बड़ा मुखिया, बड़ा इंसान, नेता, यहाँ पर ऐसी वो भी दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ से बहुत लोग खफा, नाराज़, मतलब सारे नहीं। लीडर तो तभी बनता है ना कोई, जब किसी में इतना हिम्मत हो, इतना साहस होता है, इतना चीज़ों को झेलने का मादा रखता है। एयर एलिमेंट है, हिम्मत है, साहस है, पैशन है, और ये पावर है जो ये देख रहे हैं आप। ये पावर, ये इतनी बड़ी पोस्ट, इतना बड़ा कद ऐसे ही नहीं मिल जाता है। तो ज़रूर कोई ना कोई आप लोगों में से इस तरह से हो सकते हैं, और आपकी इन चीज़ों को कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जो कि आपके आसपास ही थे। कुछ ऐसे डसने वाले लोग, ऐसे नाराज़ लोग जो आपसे खफा थे, और अंदर ही अंदर आपकी किसी बात से नाराज़ नहीं थे। आप तो इस तरह के इंसान हैं कि सबको गाइड करना, सबको आगे ले जाना, सबको, सबकी लाइफ में एक बेहतर सक्सेस को देखना, खुशियों को देखना, चाहे वो फिर कोई क्यों ना हो, आपके आसपास या आपके घर में सर्वेंट हो, आपके ऑफिस में पियोन हो, कोई भी हो। आप इस तरह के लोग हैं कि बड़े से छोटे तक को बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखते होंगे, सबको सपोर्ट करना, सबकी रक्षा करना, सबको प्रोटेक्ट करना, फिर उनको उनके गाइड करके आगे तक ले जाना। लेकिन यहाँ आपकी इस इमेज को कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, आपकी इस पावर को कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, आपके करियर को ऊपर जाते हुए नहीं देखना चाहते थे। या आपके साथ वाले गाइज अभी भी बने हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें जैसे चली गई हैं, मतलब जैसे ट्रांसफ़र हुआ हो, आप कहीं से कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुए हैं, या फिर आप आपके जगह बदली है, ठीक है, मतलब एक प्रमोशन हो जाना उसी जगह पर, या फिर पोस्ट अलग हो गई तो उन लोगों से भी अलग हो गए, या फिर जगह बदल गई, आपका ट्रांसफ़र हुआ, ये चीज़ें यहाँ पर दिखती। या फिर आपने घर, जैसे अगर आप कहीं कि आपका घर था, ऐसी कोई फैमिली थी, ऐसे लोग थे जहाँ से आपको पता चला आपके साथ चीज़ें बिगड़ती थी, कंपटीशन था, हेल्दी कंपटीशन ना हो करके एक जेलसी वाली, एक बर्बाद करने वाली माइंडसेट वाले लोग ऐसे हो सकते हैं। आपको ट्रैप किया था, आपको स्ट्रेस मिलता था, आपके अंदर गिल्ट भरी थी, इन्होंने आपको, कहते ना, एक अपने ही कामों में आपकी अच्छाई को बुराई के रूप में बदल करके ट्रैप करके आपको भड़काया है, जैसे यहाँ पर दिखाई देता है। मजबूर कर दिया हो निकलने के लिए उस जगह से, उस रिलेशन से, उन चीज़ों से, उन लोगों से दूर। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहा होगा एक लंबे समय तक। तो ये पोस्ट पद गिराने के साथ यहाँ पे जगह भी चीज़ ऐसी हुई है कि वो लोग जो दूर चले गए तो वो कहीं बच गए, जैसे अपने आप को बचा लेना। लेकिन ये वो लोग थे जो नहीं चाहते थे कि आप आगे जाएं या आगे बढ़ें, या इतना पोस्ट, इतना अच्छा आपका एक इमेज हो, ठीक है, उसको डाउन करने के लिए इन्होंने आपके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें बदलना, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्सचेंज करना, बदलना, आपका नाम खराब करने के लिए कुछ ब्लेम लगा देना, कुछ चीज़ों में जैसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देना, कुछ लोगों को बीच में ला करके आपके खिलाफ पे खड़ा कर देना, कुछ लोगों के मन में डाउट या शक डाला गया, जिसकी वजह से आपकी जो एक स्टेटस थी, या जो आपकी चीज़ें थी, वो कहीं बहुत बुरी तरीके से बिगड़ी हैं, ख़राब हुई हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने जॉब भी छोड़ी होगी, जॉब भी गई होगी आपकी, बिजनेस भी बंद हुआ होगा। इतनी बड़े लेवल पर ये वो लोग थे जो आपके कॉम्पिटिटर थे, आपके दुश्मन थे, और आपके साथ थे, और आपके साथ काम करते थे, साथ रहते थे, ठीक है। ये यहाँ पर आता है। कुछ चीज़ें ऐसी बातें हैं, ये जो आपको पीछे करना चाहते थे, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, आपकी सफरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा आपने सफ़र किया हो। एक
बात के लिए और है कि आपके पास कोई मौका आ रहा था। ये भी है कि आपके पास जैसे किसी काम का मौका या अवसर आया, आपकी फैमिली में कुछ अच्छा हुआ, शादी हुआ या किसी का रिश्ता लगा या फैमिली में किसी का प्रमोशन हुआ या फिर बहुत अच्छा काम होना। दूसरा यहाँ पर कि दोस्तों के बीच में भी ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि आप जैसे आगे चले गए, आप आगे बढ़ गए, ठीक है, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ। तो ये वो लोग थे जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि आपकी प्रोग्रेस हो। तो आपकी प्रोग्रेस होना मतलब आपकी फैमिली की प्रोग्रेस होना, यहाँ पर दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं। इन्होंने उस मौके को आने नहीं दिया गाइस, या उस मौके को जो आ गया था उससे आपको हटाना, अलग करना, कुछ समय के लिए आपको दूर कर देना, आपके पास वो मैसेज, वो जगह, वो लोगों के कांटेक्ट में ना आने देना। ये जो चीज़ें हैं, कहते हैं ना कि कितनी तैयारी करके इन्होंने की थी। ये वो लोग थे जो आपके साथ थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ का भी आ रहा है कि जैसे फैमिली में 2 से 4 लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, किसी के लिए 3 लोग हो सकते हैं, किसी के लिए एक ही है, ठीक है, एक ही है, जिन्होंने पूरी भरसक कोशिश की है कि आपकी फैमिली लाइफ ख़राब हो जाए, आपकी फैमिली के रिलेशन ख़राब हो जाए और आप उधर पर आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए, जमना नहीं चाहिए, जैसे भगा देना, अलग कर देना, हटा देना। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। आपके ऊपर है एक नेगेटिव एनर्जी भी स्पेल किया गया है, जिसको इस कार्ड ने क्लियर कर दिया है। और भी चीज़ें हैं जैसे हाँ, मे बी द शुड बी ग्रो अप टू। ये भी है कि आपके यहाँ जैसे एक ये एनर्जी आती है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई बचकाना, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश, कुछ ऐसी बहुत इस इमेज को या इस तरीके का कोई बन कर के रहता है, ऐसा कोई बंदी है, कोई बंदी है जिन्होंने आपके फैमिली मेम्बर में जिनका भी बच्चा होगा, बच्चे के ऊपर अटैक किया इस नेगेटिव एनर्जी के साथ। कोई लेडी ही है जिसने किसी बच्चे के ऊपर, जैसे बच्चे को बीमार कर देना या उसकी स्टडी से मन भटका देना, हटा देना, उसका फ्यूचर ख़राब करने की कोशिश करना, उसके अंदर डर भय पैदा कर देना, बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे डर भय पैदा कर देना, उसके उस बोलना नहीं चाहिए पर मुझे बोलना होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा उस बच्चे के साथ, कुछ जैसे एक ऐसी नेगेटिव गंदी एनर्जी भेजी गई हो कि उस बच्चे को थॉट्स आने लगे हों, एक सेक्सुअल थॉट्स आने, ठीक है। हैवी एनर्जी है, बहुत किया है कंफर्म ऐसी एनर्जी। इसके अलावा और भी है कि किसी लेडी के ऊपर, ख़ास तौर से अगर बोला जाए बच्चे के साथ साथ किसी लेडी के ऊपर भी, क्या आप हो सकते हैं, आपकी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर मुझे बार बार आ रही है, क्योंकि एनर्जी में नेगेटिव कार्ड्स भी यहाँ पर उसके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव जोड़ा गया है, तो लेडी के ऊपर भी यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। जैसे अकेला कर दिया गया हो, आप अकेले रहना चाहते हो, एक टाइम इतना हर्ट हो गए होंगे इमोशनली, आपको जैसे किसी चीज़ के पीछे पड़े रहना, ठीक है, आपसे कोई काम करवाना या फिर आपसे कोई बात करने के लिए, काम करवाने के लिए या बात मानने के लिए मजबूर किया गया हो, यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें आती है। आप ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ, और ये हुई हैं अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे या जो चल रहा है उसको आगे पीछे अगर देखते हैं, ठीक है। अगर आपके आसपास ये चीज़ें हुई हैं, अगर कोई छोटा बच्चा है और मेल हो फीमेल, मतलब बच्चा एनर्जी उसकी, लड़के लड़की की, बॉय गर्ल कोई भी हो, अगर आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस दिखते हैं गाइस, अगर आपको वो डरा हुआ, भय में, शंका में, किसी तरह परेशान, या फिर बच्चे बताते नहीं हैं, देखिए
बच्चों के साथ वर्क करना पड़ता है, उनके साथ उनके जैसे बनना चाहता है, और उनके डर को, अगर वो अकेला नहीं सोना चाहता है, अकेले रहना नहीं चाहता है, किसी तरह का डर है, या बहुत ज़्यादा अकेले बैठता है, तो भी आपको देखना है, तो भी आपको जानना है कि ऐसा क्यों। नॉर्मल बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बातें करते, काम करते हैं, किसी तरह की उसमें रहते, एक्टिविटीज़ में रहते हैं, लेकिन अगर एकदम से बहुत साइलेंट हो जाए बहुत ज़्यादा, तो वो आपको देखना होगा, क्योंकि और इन चीज़ों को आपको प्रोटेक्ट करके रखनी होती है। किसी लेडी के ऊपर भी हुआ है, जैसे उसका पाथ, उसका मार्ग डाइवर्ट कर देना किसी बंदे का, जैसे बंदे को एक कहते हैं ना कि बहुत बहुत एनर्जी है, इसकी गहरी बात मुझे बतानी होगी। जैसे किसी काम में हर्ट हुआ, किसी चीज़ को, किसी विशेष तौर से अगर उसकी बोला जाए पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई हो, इमोशनली हर्ट हो गया हो, ठीक है, और वो अपने आप को एकदम चारों तरफ से कट कर लिया हो, उसने अपने आप को अकेले में बंद कर लिया हो, उसने अपने आप को कहते हैं ना कनेक्शन हर जगह से कट लेना, ना खास दोस्त, ना कोई पहचान का, ना कोई रिलेटिव, ना फैमिली, और फिर वो अकेले में बैठ करके अपने कई दिन कई महीने उसने अकेले में निकाले हैं, उसके हाथ से चीज़ें जैसे जाती जा रही हों, छूटती जा रही हों, एवरेज चल रही हों, कोई परेशानी, मानसिक रूप से शांत अपन को दिखता है इंसान, लेकिन ना उसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी की थी, करवाई गई थी। ये यहाँ पर बहुत जैसे कहते ना, अपन सोचते हैं कि अरे हर्ट हो गया होगा, इमोशनली कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये चीज़ें हील होने के लिए इंसान अपने आप को अलग कर लेता है, वो एक अलग स्थिति रहती है। लेकिन अगर किसी को ऐसे छोड़ दिया जाए इन नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ, तो उसको हीलिंग नहीं मिलती, उसको कोई हील नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप को चारों तरफ से बंद कर लेता, कि नेगेटिव एनर्जीज़ को बंद कर देती है, अपने आप पॉजिटिविटी की ओर जाने ही नहीं देती हैं। तो ये आपके यहाँ ये चीज़ें हुई हैं। कौन है जो पीछे करना चाहते थे? ये इनसे जुड़े हुए ख़ास लोग ही थे जो इनके साथ उठते बैठते थे। इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके साथ काम करने वाले हो सकते हैं। ऐसी ये सिचुएशन, ऐसी स्थिति आई थी। और एक ऐसी इमेज आ रही है जैसे कि किसी रिलेशनशिप में रहे हों, ठीक है, हाँ, किसी रिलेशनशिप में रहे हों, और कुछ लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े, या एक ही उसमें उनका रिलेशन जो था शिकवे शिकायत में, डाउट में, कुछ डाउट्स थे, एक दूसरे के अगेंस्ट चीज़ें चल रही थी, कुछ बुरी आदतें भी हो सकती हैं, है ना, और फिर भी जुड़े हुए थे, फिर भी साथ रहना। ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या आपकी एनर्जी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ है कि हस्बैंड वाइफ साथ रह करके भी साथ नहीं रहने जैसे लड़ाई झगड़े होने, विवाद होने, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, एक दूसरे को मतलब हर चीज़ में, मतलब कहते हैं ना कि बस ये चीज़ें चल रही थी, और एक तरफा चल रही थी, दोनों तरफ से तो कम, लेकिन यहाँ पर एक तरफा की और कार्रवाई हुई हो सकती है। जैसे तीसरा, थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत मज़े ले रहा है, थर्ड पार्टी बहुत एंजॉय कर रहा है, बहुत मज़े ले रहा हो, ये थर्ड पार्टी की वजह से हुआ था। जैसे सेपरेट करवा दिया हो, अलग साथ रह करके भी दोनों के बीच में इतनी दूरियां हो गई हों कि जैसा होता ना कि हाँ ठीक है बस लाइफ चल रही है, लेकिन कोई लाइफ में कोई रंग नहीं, कोई नूर नहीं, कोई जीवन नहीं, कोई अपनापन नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई लगाव नहीं है, कोई इमोशनली हाँ, ये थर्ड पार्टी इमोशनली बहुत जुड़ी हुई थी, बट और इसके चक्कर में उसने करवाया है, ठीक है, कि जैसे इन दोनों को दूर रखो, इन दोनों के बीच में कनेक्शन कट रहेगा, तो हम इनसे इमोशनली जुड़े हुए हैं, तो हमारा राज, हमारा पावर, हमारा कहना सुनना, हमारा केयर, हमारा प्रोटेक्शन, हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप की ऐसी कोई कहते हैं ना कि बलि चढ़ जाना ऐसे लोगों के द्वारा किया गया। तो ये वही लोग हैं जो आपको पीछे करना चाहते थे, पीछे रखना चाहते, किस चीज़ में? रिलेशनशिप में, रिश्तों में, अपनी आड़, अपनी जिद, हमारी पूछ, हमारी परख, हमारा मान, हमारा वो, और हमारा नाम होना चाहिए। कोई क्लियरिटी नहीं थी इस रिश्ते में, जैसे कि होता है ना कि अगर ठीक है अलग हो गए तो फिर आगे क्या,
फिर भी रह रहे थे, तो इसलिए वो साथ में रहना मजबूरी। कुछ लोगों के साथ आज भी ऐसा चल रहा होगा या एक लंबे समय तक चला होगा, लेकिन जब क्लियरिटी मिली होगी, कुछ रिश्तों में एनर्जी का कुछ ऐसा खेल हुआ होगा या फिर उसका प्रभाव कम हुआ होगा थर्ड पार्टी का, तो एक बंदा या बंदी निकल गया होगा, जंप मार दिया होगा, निकल गया होगा। ठीक है। फिर से कोशिश करना, फिर से आना, जैसे ऐसा लगता है कि दूर करने के बाद इन लोगों ने फिर एक कोशिश की होगी कि हमारा यहाँ पर जुड़ना बहुत ज़रूरी है ना। एक रिश्ते को ख़त्म करने के बाद आप में से कुछ लोग ऐसे हुए, सबको नहीं बोल रही, कुछ लोगों को, कि जैसे एक रिश्ते की एंडिंग होने के बाद बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, आज भी आप अकेले होंगे, शादी नहीं हो रही होगी, एक शादी होने के बाद दूसरा, यहाँ पर एक रिलेशन, आप शादीशुदा नहीं है तो एक रिलेशन टूटने के बाद, जैसे तोड़वाया है दो लोगों का रिलेशन होने के बाद, वो दूसरे रिलेशन में आप नहीं जा पा रहे हो, नहीं आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो, नहीं आप ऐसी चीज़ों से, जैसे होता है ना कि उसको आने नहीं देना, ख़त्म कर देना जो चीज़ें हुई हैं, है ना। लेकिन कोई आना चाहता है आपकी लाइफ में, आप जाना चाहते हैं, पर फिर भी ये पॉसिबल नहीं है। तो ये इन्हीं चीज़ों का है कि जो नहीं चाहता था, जो ऐसी थर्ड पार्टी, ऐसे रिलेशन में, ऐसे आपके आसपास के लोग, आपके ख़ास लोग जो जुड़े होते हैं, उनके द्वारा ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती। उन्होंने आपको पीछे किया कि ना आप आगे नहीं जा सकते, आप इस रिश्ते को लेकर आगे नहीं जा सकते, या आप खुशी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, या खुशी के साथ अपना जीवन, करियर और अपनी लाइफ को नहीं ले जा सकते, नहीं बना सकते। इवन न केवल आप, आपके बच्चों के साथ भी ये चीज़ें हुई हैं, जैसा कि मैंने बताया है कि किसी बेबी गर्ल या बॉय के साथ ये चीज़ें हुई हैं, कि ये चीज़ों को इंसान समझ नहीं सकता, ये दिखाई नहीं देती हैं, चाहे इंटेंशन के साथ किया जाए, क्योंकि इनका इंटेंशन ही इतना पावरफुल था कि आप इन चीज़ों को नहीं समझते थे, और आप यहाँ पे हर्ट हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। आप इनके उस पैशन को जो ये पाना चाहते थे, या फैमिली के अंदर अपना रुतबा या चीज़ों के, आपकी फैमिली को ख़त्म करना, इनका एक कहते हैं ना बहुत सॉलिड वे पर वर्क किया गया था। इन चीज़ों से आपको हटाना, अलग करना। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आप बिल्कुल कट चुके होंगे, आपका राइट है, हक है, पर फिर भी आप वहाँ जाके नहीं रह सकते, या आपको नहीं मिल रहा होगा, किसी रीज़न से रोका गया है, इनको बिल्कुल तो बंद कर देना, ताले लगा देना, ऐसी वाली स्थिति कि उस ज़मीन पर, उस घर पर, उस जगह पर आप जा ही ना सकें, चाहे कोई रह रहा हो, कोई ना रह रहा हो, पर ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। आपकी फैमिली लाइफ को ख़राब करना, हस्बैंड वाइफ यहाँ खड़े कितनी खुशी के साथ, लेकिन यहाँ पर बड़े उसको कहते हैं ना कि इस पैशन को ख़त्म कर देना, कि साथ में तो खड़े रहोगे ही नहीं, इस तरीके से स्थितियों को हिला देना कि यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये दोनों अलग अलग खड़े हुए हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, ये पार्टनर्स हैं, यहाँ पर अलग किया गया, पार्टनर भी हैं तो अलग किया गया। किसी बच्चे के साथ भी यहाँ पे चीज़ों को जैसे कि डिस्टर्ब कर देना, कि ठीक है इनकी पूरी फैमिली को ही चीज़ों को चेंज कर देना, बर्बाद कर देना, है ना। और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ एक चीज़